नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे कि ये SX4 गाड़ी है जो मारुति सुजुकी की है। ये स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम दे रही है, दिक्कत है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो इसकी मोटर की आवाज़ भी नहीं आ रही है, जो डीजल टैंक में रहती है उसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से इसका डीजल सप्लाई का पंगा होगा, जो इसे हम सॉल्व करेंगे आज। ये जो मेरी दोस्त की गाड़ी है, आज इन्होंने बुलाया है तो मैंने आया हूँ। आज सुबह ही गाड़ी बहुत दिक्कत कर रही थी तो मैं आया हूँ। अब देखेंगे इसमें क्या है, कुछ नहीं। तो चलो फिर देर न करते हुए इसकी फॉल्ट पकड़ेंगे। तो चलिए फिर इसके डीजल टैंक के अंदर की जो मोटर रहती है उसकी सप्लाई को हम चेक करेंगे। कपलर है जो नीचे टैंक डीजल टैंक की तरफ जाता है, इसका जो मैंने कनेक्शन निकाल दिया है। और इसमें जो है 4 तार लगे हुए हैं जो अलग अलग रंग के हैं। अब इसमें से हमें ये पहचानना है कि डीजल का कनेक्शन, डीजल मोटर का कनेक्शन कौन से है। तो इसलिए जो है मैंने एक छोटा सा बल्ब लिया है जो 10 वाट का होगा, इंडिकेटर का और होल्डर सहित, और उससे जो है हम इसका कनेक्शन चेक करेंगे। तो आमतौर पर ये बात है कि तो अब इसका साइन ये है कि जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो डीजल मोटर चालू हो जाता है और 10 से 20 सेकंड तक ही चालू रहकर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसमें अब हम टेस्टिंग लैंप जो कहते हैं बल्ब, इसका कनेक्शन करके देखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें से कौन से दो जो तार है वो उस तक प्रॉपर सप्लाई आ रहा है या नहीं। इसमें टोटल 4 तार है, जो 2 तार है मोटर के और 2 तार है फ्यूल गेज के, जो डीजल इंडिकेशन दिखाता है डैशबोर्ड पर। तो इसमें तो नहीं लग रहा है करंट, जो डीजल तार गेज के जो है फ्यूल गेज के उसमें कनेक्शन आ ही नहीं रहा है। अब जो इसमें दिखा रहा है ये जो है मोटर के है। तो इसमें बात ये है कि अगर इग्निशन ये यहाँ बल्ब का कनेक्शन करके मोटर की तारों में और इग्निशन स्विच वहाँ ऑन कर दिए तो यहाँ बल्ब जल जाता है और फिक्स 10 से 20 सेकंड तक ही चल के रहता है और फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसका कनेक्शन सप्लाई ठीक है, ये इसकी पहचान है। अब हम यहाँ लगा के देखेंगे और वहाँ स्विच ऑन करके देखेंगे। देखिए बल्ब ऑन हो गया स्विच ऑन करते ही, इग्निशन स्विच। इसका मतलब कि यहाँ तक जो है डीजल टैंक तक सप्लाई ओके है करंट का। अब जो है ये 20 से 30 सेकंड ही चलता है और बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। देखिए बंद भी हो गया है। तो डीजल टैंक तक तो करंट सप्लाई ओके है, तो फॉल्ट है डीजल टैंक के मोटर में ही। तो इसलिए हम गाड़ी से जो है डीजल टैंकी नीचे उतार दिए। तो फॉल्ट तो डीजल टैंक के मोटर में ही है या मोटर में भी खराबी हो सकता है, तो ये हम चेक करेंगे। तो इसके पाइपों में जो है हमने प्लास्टिक लगा दिए ताकि धूल मिट्टी उड़कर अंदर के टैंक में न जाए डीजल में, इसलिए। और साफ़ सफाई जो है हमने चालू कर दी है, ये पूरी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। बाद में काम आगे का काम देखा जाएगा। तो चलिए हमारी अब सफाई हो चुकी है। अब हम इसकी जो है सबसे पहले कपलर उतार देंगे जो कनेक्शन है, और बाद में पाइपलाइन
और 10 नंबर के जो बोल्ट है वो भी निकाल देंगे। तो अब हम इसकी जो है कपलर उतार देंगे, ये वाला कपलर। इस पे तो बहुत मिट्टी चिड़ा हुआ है और बहुत दिनों से जो है टाकी उतारने की नौबत ही नहीं आएंगी। और ये जो है इसकी जो कनेक्शन जल गया है, जो कपलर है वो जल के दिख रहा है, ये सब जल गए, इसके 2 पॉइंट जल गए हैं। इसके स्पार्किंग की वजह से जो है इसके जो इसमें स्पार्क हो के जल गया है। और जो वो ये मोटर के ये जो कनेक्शन वो जल गया है। और अब जो हमें इस मोटर को बाहर निकालना ही पड़ेगा इसको, तो इसके पाइपलाइन हटा दिए मैंने। और अब हम ये 10 नंबर के जो नट है उसे भी निकाल लेंगे। अब ये हो गई इसकी 4 नट ढीले और 4 बाकी है। अब जो है हमारे सारे नट निकल चुके हैं। अब ये जो है प्लेट ऊपर का जो टेंशन दे के रहता है और ये भी निकाल दिए। और आ गया अब हमारा ये मोटर असेंबली बाहर। और इसमें जो है डीजल भर के रहता है, जो इसे हम खाली कर देंगे। इसमें पूरा इसमें आधा लीटर तक डीजल भर के रहता है इसमें, इसे पूरा हम खाली कर देंगे और देखेंगे आगे का क्या होता है इसका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है इसकी जो कपलर का वायरिंग है जो तो पूरा जल गया है, इसमें जो है पूरा चिपक गया है, ये देखिए। तो इसकी वजह से जो हमारी मोटर जो है काम नहीं कर रही थी, जो इसे करंट की सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो अब हम इसे डायरेक्ट करके देखेंगे। तो मैंने जो है वो कपलर में जो वायरिंग लगा दी है, डायरेक्ट कर दी इसमें। और डायरेक्ट करके स्विच ऑन करके इग्निशन चेक कर लेंगे इसे। ये देखिए मैं यहाँ 2 लगा दिए। चलो फिर देखेंगे और इसका जो है स्विच ऑन करके मोटर जल गया या बच गया, तो हम मोटर में जो है कनेक्शन लगा दिए है। और अब हम जो है इग्निशन स्विच ऑन करके देखेंगे। ये देखिए इग्निशन ऑन कर दिया मैंने और ये देखिए मोटर का आवाज़ आ रहा है। तो मोटर बच गए, मोटर अच्छी है। मोटर को ज़्यादा देर खाली मोटर को ज़्यादा देर। तो चलिए आप देख सकते हैं जो इसकी वायरिंग की जो कपलर है वो पूरी तरह से जल गई है। इसके 2 पॉइंट जो है पूरी तरह से जल गया है, इसका प्लास्टिक तक का गल गया है। तो सोचेंगे इसकी रिपेयरिंग कैसे करेंगे। तो अब इसको रिपेयर करके वायर को बाईपास करके अब हम यहाँ से आगे सप्लाई दे देंगे। इसे जो हम यहाँ से सप्लाई पीछे से जो है प्लास्टिक गला करके उसमें जो है उसके टर्मिनल को वायर जॉइंट कर दिए और आगे वायरिंग में बाईपास कर दिए। इसकी जो वायरिंग सोल्डरिंग कर दी, इसके 4 पॉइंट निकाल दिए और चारों वायर बाईपास कर दिए इसके। आप देख सकते हैं काम कुछ इस तरह कर रहे हैं। देखिए अब ये जो वायरिंग है इसकी जो कपलर है ये भी जल गया है इसके। तो इसमें हम डायरेक्ट कर देंगे वो बाईपास जो तार है 2, वो ये जो मेन तार है मोटर के, इसके जो है हम बाईपास कर देंगे, यानी इसमें जोड़ देंगे। ये अब डीजल टैंक जो है ला रहे हैं हम, अच्छे से पैक करके जो है वो सोल्डरिंग करने के लिए बाहर मार्केट में गए हैं। तो अब हम इसकी वायरिंग जो है पूरी तरह कर दिए, ओके डन हो गया मोटर। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे जो पहले की तरह। और इसमें जो है 10 नंबर के नट लगते हैं। तो 10 नंबर के नट जो है ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, तो
ताकत लगाने से या टेढ़ा लगाने से नट तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो सावधानी से इसे फिट करना चाहिए। देख सकते हैं आप वायरिंग जो हम इस प्रकार बाईपास कर दिए, पीछे जो है सोल्डरिंग कर दिए और आगे जाके जेंट मार दिए इसके इसमें, और कपलर वही लगा दिए। ये हो गया अपना काम अब। तो दोस्तों ये था फॉल्ट और हम इसे ठीक कर दिए और गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कर दिए प्लीज़ दोस्तों।